दोस्तों, क्वाइस सक्सेस के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। परिचय। तुम क्या कर रहे हो अमित? मैं संख्याएं लिख रहा हूँ। ओ, प्राकृतिक संख्याएं। क्या तुम जानते हो कि यदि हम इसमें शून्य जोड़ दें तो उन संख्याओं को क्या कहते हैं? मैं जानता हूँ। अब ये पूर्ण संख्याएं बन गई हैं। और अब ये क्या है? ऋणात्मक संख्याएं। हाँ, ये ऋणात्मक संख्याएं हैं और इन संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। क्या तुम जानते हो कि दूसरे प्रकार की संख्याएं भी होती हैं जिन्हें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याएं ये क्या होती हैं? आओ इनके बारे में विस्तार से चर्चा करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: पूर्णांकों, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को परिभाषित करना, संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को निर्धारित करना, वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार को प्राप्त करना, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को प्राप्त करना, वास्तविक संख्याओं का योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन करना और वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम बताना। संख्या रेखा पर संख्याएं। संख्या रेखा पर स्थित 1, 2, 3, 4 इत्यादि संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं को n चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य शामिल कर दें तो इन संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याओं को W चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ये सभी संख्याएं सभी ऋणात्मक संख्याओं के साथ सम्मिलित रूप से पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांकों को Z चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्याएं। अब यदि हम संख्या 0 और 1 या 1 और 2 के बीच की संख्याओं को देखें तो हम 1/4, 3/4 इत्यादि संख्याएं देखते हैं। इन संख्याओं का संग्रह परिमेय संख्याएं कहलाता है। परिमेय संख्याओं को चिन्ह Q से प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q शून्य नहीं है। क्या 2 एक परिमेय संख्या है? हाँ, 2 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं और यहाँ Q 1 है जो कि शून्य के बराबर नहीं है। इस प्रकार 10 घटा 10 घटा 25 इत्यादि भी परिमेय संख्याएं हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक सम्मिलित हैं। उदाहरण। आइए जानें कि 2 दी हुई संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं किस प्रकार ज्ञात करते हैं। दी गई संख्याएं 1 और 2 हैं। मान लीजिए कि 1 R है और 2 S है। R और S के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए हमें इनका योग करना होगा और योगफल को 2 से विभाजित करना होगा। परिणाम स्वरूप हमें 1-2/2 यानी 3/2 प्राप्त होगा। अतः 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या 3/2 होगी। इसी प्रकार 1 और 3/2 के बीच की परिमेय संख्या 5/4 होगी। अपरिमेय संख्याएं। आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि क्या ऐसी भी संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में नहीं होती। हाँ, ऐसी भी संख्याएं हैं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। उन संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। उदाहरण स्वरूप वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 7, 0.10, 110, 1110, 1110, पाई इत्यादि।
यदि हम सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को एक झोले में एकत्रित करें तो संख्या रेखा पर कोई संख्या नहीं बचेगी और इस संग्रह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अतः एक वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती है या अपरिमेय। संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याएं। अब हम संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को निर्धारित करना सीखेंगे। आओ देखें कि वर्गमूल 2 संख्या रेखा पर कहाँ स्थित है। इसके लिए हम पहले एक एकक वर्ग OABC लेंगे जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई एक एकक हो। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके OB वर्ग बराबर होगा 1 वर्ग धन 1 वर्ग के, या OB 1 वर्ग जमा 1 वर्ग के वर्गमूल के बराबर होगा जो कि 2 के वर्गमूल के बराबर होगा। संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 को निरूपित करने के लिए हम इस बात का ध्यान रखते हुए कि शीर्ष शून्य के साथ संपाती बना रहे वर्ग को संख्या रेखा पर स्थानांतरित करेंगे। अब प्रकार के प्रयोग से O को केंद्र और OB को त्रिज्या मानकर संख्या रेखा पर एक चाप खींचिए। इस बिंदु को P नाम दीजिए। यह बिंदु P संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 के संगत है। संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याएं भाग 2। इसी प्रकार संख्या रेखा पर 3 का वर्गमूल निर्धारित करने के लिए हम OB के लंबवत एकक लंबाई के BD का निर्माण करेंगे। फिर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार OD बराबर 2 वर्ग के वर्गमूल जमा 1 वर्ग के वर्गमूल के बराबर है जो कि 3 के वर्गमूल के बराबर है। अब केंद्र O और त्रिज्या OD के साथ प्रकार के प्रयोग से हम संख्या रेखा को बिंदु Q पर काटता हुआ एक चाप खींचेंगे। बिंदु Q संख्या रेखा पर 3 के वर्गमूल के संगत है। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। हम वास्तविक संख्याओं के बारे में सीख चुके हैं। अब हम वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में सीखेंगे। इस प्रसार से हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में विभेद कर सकते हैं। आइए पहले परिमेय संख्याओं को लें। हम इन 3 संख्याओं का दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। यहां हम देख सकते हैं कि 10/3 के दशमलव प्रसार में हमें शेष 1, 1, 1, 1, 1 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 7/8 का दशमलव प्रसार से शेष 6, 4, 0 प्राप्त हुआ और 1/7 का शेष 3, 2, 6, 4, 5, 1 है। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। द्वितीय, इन सभी उदाहरणों में आपने कुछ ध्यान दिया? ध्यान दीजिए कि शेष या तो एक चरण के बाद 0 हो जाता है या फिर खुद को दोहराता है। आइए इन सभी मामलों को एक एक करके देखें। पहली स्थिति, यदि शेष 0 हो जाता है तो दशमलव प्रसार कुछ निश्चित चरणों के बाद समाप्त हो जाता है। ऐसी संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है। दूसरा मामला, यदि शेष कभी भी 0 नहीं होता या स्वयं को दोहराता नहीं है तो ऐसी संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती होता है। उदाहरण, आइए एक उदाहरण देखें। 1/3 एक परिमेय संख्या है। 1/3 का दशमलव प्रसार 0.3333 इत्यादि है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि 3 की यहां पुनरावृत्ति हो रही है। इसे हम 0.3 बार के रूप में लिखते हैं। आइए एक और उदाहरण लें। 1/7 का दशमलव प्रसार 0.142857 142857 है। यहां 142857 आवर्ती है।
अतः हम इसे 0.142857 बार के रूप में लिख सकते हैं। अतः यदि एक संख्या परिमेय है तो इसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अनवसानी आवर्ती होगा। दूसरे शब्दों में, यदि किसी संख्या को दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती है तो वो एक परिमेय संख्या होगी। और हम उन संख्याओं को क्या कहेंगे जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो? वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। उदाहरण स्वरूप वर्गमूल 2, पाई इत्यादि। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। हम जानते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या का एक दशमलव प्रसार होता है। वह दशमलव प्रसार संख्या रेखा पर इसे निरूपित करने में हमारी सहायता करता है। आइए 2.665 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। हम जानते हैं कि ये 2 और 3 के बीच कहीं होगा। इसे 10 भागों में विभाजित करने की कल्पना कीजिए। संख्याओं के स्पष्ट दृश्य के लिए अब पहला भाग 2.1 को निरूपित करता है और दूसरा भाग 2.2 को इत्यादि। यहाँ 2.6 और 2.7 के बीच स्थित होगा। अब 2.6 और 2.7 के बीच के भाग पर ध्यान केंद्रित कीजिए। इसे भी फिर से 10 भागों में विभाजित कीजिए। पहला भाग 2.61 को निरूपित करता है और दूसरा भाग 2.62 को इत्यादि। पुनः 2.665, 2.66 और 2.67 के बीच स्थित होगा। आइए अब रेखा के इस भाग पर ध्यान दें और इसे 10 बराबर भागों में विभाजित करने की कल्पना करें। पहला भाग 2.661 को निरूपित करेगा और दूसरा भाग 2.662 को इत्यादि। 2.665 इस उप विभाजन का 5वां चिन्ह है। कल्पना की सहायता से संख्या रेखा पर संख्याओं के निरूपण को देखने के इस प्रक्रम को उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम कहा जाता है। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। क्या आप बता सकते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं को योग, व्यवकलन, गुणन या विभाजन से क्या प्राप्त होता है? हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, लेकिन यदि हम अपरिमेय संख्याओं का योग, व्यवकलन, गुणन या विभाजन करते हैं तो हमें सदैव एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अब सोचिए, यदि हम एक परिमेय संख्या का किसी अपरिमेय संख्या से योग या गुणन करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें जो परिणाम प्राप्त होगा वह एक अपरिमेय संख्या होगी। आइए अब कुछ उदाहरण देखें। उदाहरण, आइए 2 वर्गमूल 2 जमा 5 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2 घटा 3 वर्गमूल 3 का योग करें। हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इस प्रकार हमें जो उत्तर प्राप्त होगा वह 3 वर्गमूल 2 जमा 2 वर्गमूल 3 है। आइए अब 8 वर्गमूल 15 को 2 वर्गमूल 3 से विभाजित करें। इसे हम इस प्रकार लिखेंगे। 8 वर्गमूल 15 को हम 8 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 5 के गुणन के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार हमें जो उत्तर प्राप्त हुआ वह 4 वर्गमूल 5 है। अतः इन उदाहरणों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का अपरिमेय संख्याओं से योग या व्यवकलन अपरिमेय होता है और किसी गैर शून्य परिमेय संख्या का किसी अपरिमेय संख्या से गुणन या अनुपात अपरिमेय होता है। सर्व समीकाएं। आइए अब वर्गमूलों से संबंधित कुछ सर्व समीकाएं देखें। मान लीजिए कि a और b 2 धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, तब
ए बी का वर्गमूल ए गुणा वर्गमूल बी के बराबर होगा। वर्गमूल ए बटा बी वर्गमूल ए बटा वर्गमूल बी के बराबर होगा। वर्गमूल ए धन वर्गमूल बी का वर्गमूल ए ऋण वर्गमूल बी से गुणन करने पर परिणाम ए ऋण बी प्राप्त होगा। ए धन वर्गमूल बी का ए ऋण वर्गमूल बी से गुणन करने पर परिणाम वर्ग ए ऋण बी प्राप्त होगा। वर्गमूल ए धन वर्गमूल बी गुणा वर्गमूल सी धन वर्गमूल डी बराबर होगा वर्गमूल ए सी धन वर्गमूल ए डी धन वर्गमूल बी सी धन वर्गमूल बी डी के। वर्गमूल ए धन वर्गमूल बी पूरे का वर्ग बराबर होगा ए धन 2 वर्गमूल ए बी धन बी के। इन सर्व समीकरणों का प्रयोग हम विभिन्न व्यंजकों के प्रयोग में कर सकते हैं। हर का परिमयकरण। अब इस संख्या को देखें। संख्या रेखा पर इसकी स्थिति बताना कठिन है, लेकिन हम इसके हर का परिमयकरण कर सकते हैं। इससे हर एक परिमेय संख्या बन जाएगा और हम आसानी से संख्या रेखा पर इसकी स्थिति बता सकते हैं। तो आइए हम हर का परिमयकरण करना सीखें। क्योंकि यहां 2 का वर्गमूल अपरिमेय है, इसलिए यदि हम इसका स्वयं से गुणन कर दें तो यह परिमेय हो जाएगा। अतः परिमयकरण के लिए हम 1 बटा वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 बटा वर्गमूल 2 से गुणन कर देंगे, क्योंकि यह 1 के बराबर होता है। इसलिए 1 बटा वर्गमूल 2 बराबर होता है वर्गमूल 2 बटा 2 के। अब 1 बटा वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना आसान है। यह 0 और वर्गमूल 2 के मध्य स्थित है। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियमों को याद कीजिए। यहां a को आधार तथा m और n को घातांक कहते हैं। यहां अनुमान लगाइए कि a की घात 0 क्या होगा। हाँ, a की घात 0 1 होगा। आइए अब मान लें a 0 से बड़ी धनात्मक संख्या है तथा p और q परिमेय संख्याएं हैं। तब हम ये कह सकते हैं, गुणन में यदि आधार समान हो तो घातांकों का योग होता है। गुणन में एक ही आधार के 2 घातांकों का आपस में गुणन होता है। विभाजन में जब आधार समान होता है तो घातांकों का व्यवकलन होता है, और जब घातांक समान हो लेकिन आधार भिन्न हो और उनका गुणन हो रहा हो तो हम घातांक को उभयनिष्ठ के रूप में ले लेते हैं। उदाहरण। आइए अब इन सर्व समीकरणों के प्रयोग से कुछ उदाहरणों को हल करें। आइए पहले को सरल बनाएं। 3 का घात 1/5 है और पूरे का घात 4 है। 1/5 का 4 से गुणन करने पर 4/5 प्राप्त हुआ। अतः इसका उत्तर 3 की घात 4/5। आइए अब दूसरा उदाहरण देखें। 13 की घात 1/5 गुणा 17 की घात 1/5 बराबर है 13 गुणा 17 पूरे की घात 1/5, जो कि 221 की घात 1/5 के बराबर है। क्या आप जानते हैं, प्रसिद्ध गणितज्ञ और दार्शनिक पाइथागोरस का ग्रीस निवासी अनुयायी पाइथागोरियन पहला व्यक्ति था जिसने 400 ईसा पूर्व उन संख्याओं की खोज की जो परिमेय नहीं थीं। इन संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। ग्रीक का जीनियस गणितज्ञ आर्किमिडीज ही वह पहला व्यक्ति था जिसने पाई के दशमलव प्रसार में अंकों को अभिकलित किया था। उसने दिखाया कि 3.140845 छोटा है पाई छोटा 3.142857 होता है। महान भारतीय गणितज्ञ और खगोलविद आर्यभट्ट
476 से 550 ईस्वी ने इसका दशमलव के 4 स्थानों तक पाई का शुद्ध मान 3.1416 ज्ञात किया था। उच्च चाल कंप्यूटरों और उन्नत कलन विधियों का प्रयोग करके 1.24 ट्रिलियन से भी अधिक दशमलव स्थानों तक पाई का मान अभिकलित किया जा चुका है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। किसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हों और q बराबर ना हो 0 से। किसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं यदि इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हों और q बराबर ना हो 0 से। किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है। किसी अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। वास्तविक संख्याएं सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती हैं। धनात्मक वास्तविक संख्याओं a और b के लिए निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध हैं। 1/वर्गमूल a जमा b के हर का परिमेयकरण करने के लिए हम इसमें वर्गमूल a घटा b बटे वर्गमूल a घटा b का गुणन करते हैं, जहां a और b पूर्णांक हैं। मान लीजिए दोस्तों, आपका क्वाइज सक्सेस में स्वागत है। अब बिना समझे रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं। हम लेकर आए हैं पढ़ाई का एक नया तरीका, जहां 3D एनिमेटेड वीडियोस, AI पावर टेस्ट सीरीज और ई बुक्स में MCQs और माइंड मैप्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। क्लास 8 से 10 के स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और क्लास 11 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए सक्सेस ब्लूप्रिंट कोर्स, ये सब IIT और IIM अलुमनी के सहयोग से तैयार किया गया है, ताकि आपको मिले सबसे भरोसेमंद और रियल एग्जाम एक्सपीरियंस के साथ कॉन्फिडेंस बूस्ट। चाहे इंजीनियरिंग एंट्रेंस हो, मेडिकल एंट्रेंस हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, अब सक्सेस आपकी मुट्ठी में है। हजारों स्टूडेंट्स पहले ही जुड़ चुके हैं, अब आपकी बारी है। पढ़ो अपने घर से, अपने समय के अनुसार, अपनी सुविधा से। बस QR कोड स्कैन करो और क्वाइज सक्सेस मोबाइल ऐप अभी मुफ्त में डाउनलोड करो। मॉक टेस्ट्स दो, प्रैक्टिस करो और अपने मार्क्स में फर्क देखो। और हाँ, हमारे YouTube चैनल क्वाइज सक्सेस पर रोज देखो नए वीडियो कोर्सेज के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी जरूर बताओ। धन्यवाद।